आप नेशनल सिक्योरिटी बताएंगे। आपका जो आईटी सेल का बंदा था, आईएसआई का एजेंट था, आईएसआई का एजेंट था। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आरोप लगाती है, किस तरीके से चुनाव में इस्तेमाल करती है, उसका ये बेस्ट उदाहरण है। अब जब चुनाव सर पे आ गया है तो ये उस इंफॉर्मेशन को या उस मिस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल गेन के लिए। आज तक इनसे एक बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़ा नहीं गया था। चुनाव आते ही कहते हैं हमने 5 पकड़ लिए, 10 पकड़ लिए। अब इसी तरह से एक गैंगस्टर इनसे नहीं पकड़ा गया, एक फिरौती मांगने वाला, कॉल करने वाला इनसे नहीं पकड़ा गया। आज ये चुनाव जब आ गया तो कह रहे हैं स्कूलों में जो बॉम्ब कॉल्स आ रहे हैं ये आपका फेलियर है अमित शाह। जो एनजीओ है वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से संबंधित है, ये उनका आरोप है। और कहीं ना कहीं डर फैलाने के लिए, दंगे भड़काने के लिए इस तरीके के आरोप हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, घर की बही काका लिखनिया। मतलब आपको अपनी कलम से लिखना है, जो मर्जी आरोप लगा दीजिए। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आरोप लगाती है, किस तरीके से चुनाव में इस्तेमाल करती है, उसका ये बेस्ट उदाहरण है। मैं आपसे पूछता हूं साहिल जी कि पहली धमकी जो आई थी वो 1 मई 2024 को आई थी, मतलब आज से लगभग 10 महीने पहले। तो पहले तो इनकी एफिशिएंसी का पता चलता है कि कानून व्यवस्था की क्या हालत दिल्ली के अंदर है कि इनको 10 महीने लग गए ये पता लगाने में। और अब जब चुनाव सर पे आ गया है तो ये उस इंफॉर्मेशन को या उस मिस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल गेन के लिए। आज तक कोई एक गैंगस्टर पकड़ा है इन्होंने जो धमकी दे के फिरौती मांगते हैं? दिल्ली में हर रोज सैकड़ों व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है दिल्ली और एनसीआर के इलाके में। अमित शाह जी से वो नहीं पकड़े जाते गैंगस्टर। क्या आपको लगता है कि यह राजनीतिक तरीके से यह किया गया है? किस चीज को आपको लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन? निश्चित तौर पे किसी भी चीज को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना खेल है। अब बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लाए, ये बसाए इन्होंने, और पूरा जब यहां पर इन्होंने पूरा नेक्सस बसा दिया, जब इनके मंत्री कहते हैं कि उनको फ्लैट देंगे, घर देंगे, सारी चीज देंगे, उसके बाद क्या स्थिति आती है? ये कहते हैं कि हमारे एमएलए के साइन हैं उनके आधार कार्ड बनवाने में। अरे इससे फर्जी कुछ बात हो सकती है? आज तक इनसे एक बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़ा नहीं गया था। चुनाव आते ही कहते हैं हमने 5 पकड़ लिए, 10 पकड़ लिए। अब इसी तरह से एक गैंगस्टर इनसे नहीं पकड़ा गया, एक फिरौती मांगने वाला, कॉल करने वाला इनसे नहीं पकड़ा गया। आज ये चुनाव जब आ गया तो कह रहे हैं स्कूलों में जो बॉम्ब कॉल्स आ रहे हैं ये आपका फेलियर है अमित शाह जी। 2 ही चीजें हैं इनके जिम्मे दिल्ली के अंदर, कानून व्यवस्था और लैंड। कानून व्यवस्था में क्या हालत है आप सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट आते हैं, गैंगस्टर फिरौती मांगते हैं। कि स्कूल के अंदर जो हॉक्स कॉल्स किए गए, जो थ्रेट कॉल्स किए गए, इन्होंने कहा कि वो हम करा रहे थे। मैं इनसे पूछता हूं, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, ये पूरी फहरिस्त है। ये इस तरीके के कॉल्स कभी एयरलाइन में, कभी स्कूलों के अंदर, ये पूरी लिस्ट है। ये पूरी तरह से अमित शाह जी के फेलियर का चिट्ठा है, जो पिछले 1 साल से लगातार ये कॉल्स चल रही हैं पूरे अलग अलग हिस्सों में। दिल्ली एनसीआर में एयरलाइंस को थ्रेट करने के लिए, स्कूल को थ्रेट करने के लिए। अरे क्यों अपने फेलियर्स? अरे छोड़िए नेशनल सिक्योरिटी, आप नेशनल सिक्योरिटी बताएंगे। आपका जो आईटी सेल का बंदा था, आईएसआई का एजेंट था, बीजेपी आईटी सेल का अध्यक्ष आईएसआई का एजेंट था कि नहीं था? था ना। प्रदीप भंडारी जी, आप कह रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जरूरी नहीं है। आप कह रहे हैं अभी कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जरूरी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी अलग है, दिल्ली की कानून व्यवस्था अलग है, दोनों जरूरी है। आपने क्या कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जरूरी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, एक सिंगल मुद्दा। 1 महीने से कैंपेन चल रहा है, एक सिंगल मुद्दा नहीं मिल रहा है। इनके पास चेहरा नहीं है, ये कैंडिडेट्स अभी तक फाइनल नहीं कर पाए हैं। इनके पास नैरेटिव नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं है। इसीलिए इनको इस सब का सहारा लेना पड़ रहा है। ये कंबल बांट रहे हैं चुनाव में, ये कैश बांट रहे हैं चुनाव में, खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। लोग दरवाजे बंद कर रहे हैं इनके मुंह पे कि हमें तुम्हारे कंबल भी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा कैश भी नहीं चाहिए। और जो लोग कैश ले रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि वोट तो तुमको नहीं देंगे। तो ऐसी हालत भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ इसलिए हुई है कि इनके जिम्मे कानून व्यवस्था का इशू था, इनके जिम्मे जमीन का इशू था। कानून व्यवस्था मैंने आपको बता दिया कि बुरी हालत है दिल्ली के अंदर। जमीन के मुद्दे पे इन्होंने मास्टर प्लान 2041 लागू करने का वादा किया था, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुआ। दिल्ली के किसानों को जमीन के बदले प्लॉट मिलने थे, नहीं मिले। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक झुग्गियों को पक्के मकान दे दूंगा, 4 लाख को देना था, सिर्फ 4700 मकान दिए।